सो हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू द थोरेक्स यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर के अंदर हमने केमिकल रिएक्शन चैप्टर के अंदर बेसिकली एनसीईआरटी के क्वेश्चन तक डिस्कस किया था चैप्टर के अंदर। आज हम उसी टॉपिक से आगे बढ़ने जा रहे हैं बेसिकली, जिसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमें 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़नी है। एक एक को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले कुछ जनरल बातें करते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। सबसे पहली लाइन हमने लिखी है, बहुत ध्यान से देखना। एटम्स कैनॉट बी फॉर्म्ड। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर आप एटम को कभी भी बना नहीं सकते हो, ना ही एटम को बना सकते हो, ना ही एटम को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, नष्ट कर सकते हो। आप केवल एटम की पोजीशन को चेंज कर सकते हो, एटम के अरेंजमेंट को चेंज कर सकते हो। तो यही लाइन सबसे पहले लिखी गई है, एटम्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड। एटम को आप बना नहीं सकते हो भाई, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही आप उसे नष्ट कर सकते हो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। अगली लाइन है, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट का जो एटम होता है वो दूसरे एलिमेंट के एटम में कभी भी कन्वर्ट नहीं हो सकता है। एक एलिमेंट का एटम वही उसी पोजीशन के अंदर रहेगा बेसिकली। तो यही लाइन लिखी गई है भाई, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट। एक एलिमेंट का एटम उसी एलिमेंट के एटम के अंदर रहेगा, वो दूसरे एलिमेंट का एटम नहीं बनेगा, वो केवल अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है। अंडरस्टूड और नॉट? अगली लाइन समझते हैं, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स। केमिकल रिएक्शन शामिल करती है, किसे शामिल करती है? ब्रेकिंग एंड मेकिंग। ब्रेकिंग का मतलब टूटना, मेकिंग का मतलब बनना। केमिकल रिएक्शन के अंदर टूटते भी हैं, बनते भी हैं। क्या टूटते और बनते हैं? बॉन्ड्स टूटते और बनते हैं। किसके बीच में? बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट है उसके बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं ताकि प्रोडक्ट बन सके, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सके। तो ये तीनों बातें होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। अब हम समझना स्टार्ट करते हैं पांचों टाइप की केमिकल रिएक्शन को वन बाय वन। सबसे पहली रिएक्शन आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो बेटा, कॉम्बिनेशन का मतलब भी होता है कंबाइन करना, जिसका मतलब होता है जुड़ना, और जोड़ने को हम एडिशन भी बोलते हैं। तो इस रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल सकते हो, इसको आप एडिशन रिएक्शन भी बोल सकते हो। अंडरस्टूड और नॉट? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, बहुत ध्यान से समझना। एक्सक्यूज मी प्लीज। कंबाइन का मतलब है जुड़ना। अगर किसी चीज को जोड़ना है तो दो या दो से ज्यादा चीजें होनी चाहिए, यानी कि यहां पर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे। अगर वो जुड़ेंगे तो जुड़ने के बाद एक चीज बन जाएगी, यानी कि एक प्रोडक्ट बन जाएगा। यानी कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा क्या होते हैं? रिएक्टेंट होते हैं, और सिंगल क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। उसी को क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो डेफिनेशन आप पढ़ सकते हो, बहुत ही सिंपल लिखी गई है। द केमिकल रिएक्शन, ऐसी केमिकल रिएक्शन इन विच, जिसके अंदर टू और मोर सब्सटेंस, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस, इस सब्सटेंस को आप क्या बोल सकते हो? रिएक्टेंट भी बोल सकते हो। कंबाइन, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट या सब्सटेंस कंबाइन करते हैं, जुड़ते हैं। टू फॉर्म, बनाने के लिए क्या बना रहे हैं? सिंगल प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट बनाने के लिए दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस क्या होते हैं? जुड़ते हैं। इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अंडरस्टूड और नॉट? तो ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन। बेसिकली नाम से ही डेफिनेशन समझ में आ रही है। अब बात करेंगे इसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में। सबसे पहला एग्जांपल है हमारे सामने, बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना। जब कोयला जलता है, कोयले के अंदर कार्बन होता है बेसिकली, वो कार्बन एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, जुड़ता है। इसलिए ये किसका एग्जांपल है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। सबसे पहले देखो, ये रहा कार्बन सॉलिड स्टेट के अंदर, कोयला सॉलिड ही होता है। ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है जो कि गैसियस स्टेट में है, जिससे क्या बन रहा है? CO2 बन रहा है। दो रिएक्टेंट है, सिंगल प्रोडक्ट है, इसलिए ये क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है बेसिकली। अगला एग्जांपल है हमारे सामने, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। देखो, वाटर का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? H2O होता है बेसिकली। इसको बनाने के लिए हम हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे, जोड़ेंगे। क्योंकि कंबाइन कर रहे हैं इसलिए ये क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है बेसिकली। इसको बैलेंस करने के लिए आप देख सकते हो भाई, दोनों साइड क्या करना पड़ेगा? यहां भी 2 लिखना पड़ेगा, यहां भी 2 लिखना पड़ेगा। बैलेंसिंग सिखा दी है पिछले लेक्चर्स के अंदर। अंडरस्टूड और नॉट? तो ये रही आपके सामने रिएक्शन। यहाँ पे हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में है और ऑक्सीजन भी क्या है? गैसियस स्टेट में। लेकिन जो पानी बन रहा है वो कैसा है? लिक्विड स्टेट के अंदर है बेसिकली। अगला एग्जांपल है हमारे सामने, फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ड लाइम। इस इक्वेशन को बहुत ध्यान से समझना।
आपने जनरली देखा होगा घरों के ऊपर कलर करने के लिए, पेंट करने के लिए सफेद कलर का पत्थर लेकर आते हैं, उसे पानी में भिगोते हैं। जब उसे पानी में भिगोते हैं तो सफेद कलर का कलर बनता है जिसे दीवारों पर लगाते हैं। बेसिकली वो जो सफेद कलर का पत्थर लेके आते हो उसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। उस पत्थर का केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है। इसका कॉमन नेम क्विक लाइम भी होता है। क्या होता है? क्विक लाइम भी होता है। जब इसको आप पानी में डालते हो, H2O के अंदर मिलाते हो, तो ये बना लेता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना लेता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यही वो कलर है जिसे आप दीवारों के ऊपर लगाते हो। बेसिकली यहाँ पे स्लेक्ड लाइम इसका क्या हो जाएगा? कॉमन नेम हो जाएगा। इसका केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? स्लेक्ड लाइम हो जाएगा। जब ये कलर बनता है तो आपको पता होगा ये बहुत ही गर्म बनता है भाई, ये सॉल्यूशन बहुत ही गर्म बनता है क्योंकि यहाँ पे हीट भी निकलती है बेसिकली। तो आप रिएक्शन देख सकते हो, जो पत्थर आप लेकर आए हो कैल्शियम ऑक्साइड का वो सॉलिड है, पानी आपने डाला है लिक्विड स्टेट के अंदर, क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया भाई। जो एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस उसे बोलते हैं जिसके अंदर पानी मिला दिया गया हो। यहाँ पे हीट भी बन रही है क्योंकि ये सॉल्यूशन बहुत ही गर्म बनेगा भाई। जब ये सॉल्यूशन ठंडा हो जाएगा तभी सॉल्यूशन का उपयोग हम करेंगे दीवारों के ऊपर पेंट करने के लिए। तो उम्मीद करता हूं स्लाइड पे लिखा गया एक एक वर्ड आपको अच्छे से समझ में आया है और आगे बढ़ते हैं बेसिकली। अब हमारे सामने लिखी गई है एक्टिविटी 1.4, एनसीईआरटी की एक्टिविटी है बेसिकली, जिसको पैराग्राफ से हमने डायग्राम की फॉर्म में कन्वर्ट किया है आपके लिए। सबसे पहले इसमें हमको कैल्शियम ऑक्साइड लेना है। इसी कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम, कॉमन नेम क्या है? क्विक लाइम है। इसका फॉर्मूला क्या है? CaO है। बेसिकली कैल्शियम ऑक्साइड के सफेद कलर के पत्थर ले लेने हैं कुछ, ये जो आपको बीकर के अंदर दिख रहे हैं। यहाँ पे हमने एक बीकर लिया है बेसिकली, सिंपली है ना। इसके अंदर हम डाल रहे हैं पानी। देखो ये H2O हमने लिखा है, दूसरे बीकर से हम इसके अंदर क्या डाल रहे हैं बच्चों? पानी डाल रहे हैं। जब कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर पानी डालोगे तो ये रिएक्शन होगी। कैल्शियम ऑक्साइड ये रहा आपके सामने, जिसे क्विक लाइम या फिर लाइम भी बोलते हैं। लाइम वर्ड को बहुत अच्छे से नोट करना भाई, चाहे एग्जामिनर लाइम बोले, चाहे क्विक लाइम बोले, चाहे कैल्शियम ऑक्साइड बोले, चाहे CaO बोले, सबका मतलब सेम होता है, वो सफेद कलर का पत्थर बेसिकली। जब ये पानी के साथ रिएक्शन करेगा वाटर के साथ तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, जिसका फॉर्मूला ये है, जिसका नाम ये है और जिसका कॉमन नेम क्या है? स्लेक्ड लाइम है। ये एक्वस सॉल्यूशन बन रहा है और यहाँ पे हीट बन रही है। ये रिएक्शन पहले भी समझ ली। इसी रिएक्शन के ऊपर एक एक्टिविटी है एक्सक्यूज मी प्लीज। एक्टिविटी ये बता रही है कि चलो इस पत्थर को पानी में मिला के देखते हैं क्या ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्चुअली में बनता है। तो एक्चुअली में बनता है, इसी को दिखाने के लिए ये किया गया है बेसिकली। और यहां पर जो बीकर बनता है, इस बीकर के अंदर वार्म कंडीशन उत्पन्न हो जाती है भाई, क्योंकि रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक है। यहां पर हीट बन रही है। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट बाहर निकलती है उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सो का मतलब ही होता है बाहर और थर्मिक का मतलब थर्मल एनर्जी। यहाँ पे थर्मल एनर्जी बाहर निकल रही है, उस एनर्जी से बीकर कैसा हो गया है? गर्म हो गया है, वार्म हो गया है बेसिकली। इस बीकर के अंदर क्या बन गया है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया है बेसिकली। इसी का नाम स्लेक्ड लाइम है। इसी को इस फॉर्मूले से भी लिखते हैं। तो प्रैक्टिकली करने पर हमें ये दिखा भी है कि हाँ, उस पत्थर के अंदर पानी डाल देने से सफेद कलर का सॉल्यूशन बनता है। इसका कलर कैसा होता है बच्चों? व्हाइट होता है। तभी तो इसको दीवारों पर लगाते हैं, दीवारों को व्हाइट करने के लिए, है ना। तो ये है एक्टिविटी जो आपको अच्छे से समझ में आई है, उम्मीद करते हैं, और आगे बढ़ते हैं बेसिकली। इसके बाद एक नोट लिखा है आपके लिए, देखो ध्यान से। ए सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम, अभी अभी जो बना था स्लेक्ड लाइम का सॉल्यूशन, इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग वॉल्स। इसे दीवारों को सफेद करने के लिए उपयोग में लेते हैं भाई। दीवारों पे सफेद कलर करने के लिए हम क्या उपयोग में लेते हैं? स्लेक्ड लाइम, जिसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। इसका उपयोग हम करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्लेक्ड लाइम है, रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। देखो आपने दीवारों के ऊपर क्या लगा दिया है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगा दिया है कलर की फॉर्म में। इस दीवार के ऊपर एटमॉस्फेयर का कांटेक्ट होगा। उस एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 भी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी। वो कार्बन डाइऑक्साइड किससे रिएक्शन करेगी? इस स्लेक्ड लाइम से रिएक्शन करेगी ये कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे क्या बनाएगी? कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगी, जिसका फॉर्मूला है CaCO3, और इसको लाइम स्टोन भी बोलते हैं बेसिकली। ये तो कार्बन डाइऑक्साइड है, जानते ही हो आप। और यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन भी होता है बेसिकली। तो बहुत ध्यान से समझे भाई। उस दीवार के अंदर CO2 ने रिएक्शन की है और क्या बना लिया है? कार्बन डाइऑक्साइड ने रिएक्शन की और क्या बना लिया?
कैल्शियम कार्बोनेट बना लिया। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है यही संगमरमर होता है, यही मार्बल होता है, इसीलिए इसके अंदर बहुत ही चमक होती है भाई, शाइनिंग होती है। जिस दीवार के ऊपर आपने एक नॉर्मल सफेद पेंट किया था, जो पेंट क्या था बेसिकली स्लेक्ट लाइम था, उसने CO2 से रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर बना लिया, मार्बल बना लिया। अब वो मार्बल चमक रहा है बेसिकली। इसलिए हम देखते हैं कि जब हम कलर करके हटते हैं तो वो कलर इतना अच्छा नहीं दिखता है, वहां पे स्क्रैच वगैरह दिखते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद, 2 से 3 दिन के बाद, जब ये कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बनती है, पतली सी थिन लेयर बनती है, तब वो दीवार चमकने लग जाती है। किसके कारण? इसी कैल्शियम कार्बोनेट के कारण, मार्बल के कारण बेसिकली। आगे लिखा गया है ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये 2 से 3 दिन के अंदर बनता है भाई। व्हाइट वॉशिंग एंड गिव्स ए शाइनिंग फिनिश टू द वॉल, ये दीवार को चमक देता है भाई, फिनिश देता है ये बनने के बाद। अंडरस्टूड और नॉट? द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल इज ऑल्सो CaCO3। जैसा कि पहले ही बता दिया, मार्बल संगमरमर CaCO3 होता है। जो चौक होती है आपकी उसके अंदर भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है, उसका फॉर्मूला भी CaCO3 होता है। तो उम्मीद करते हैं ये स्लाइड भी आपको अच्छे से समझ में आई है और आगे बढ़ते हैं बेसिकली। अगली रिएक्शन आती है हमारे सामने डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, इसी को बोलते हैं डिसकनेक्शन रिएक्शन। अभी जो रिएक्शन पढ़ी वो थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसके अंदर सब्सटेंस जुड़ रहे थे। डीकॉम्पोजिशन का मतलब ही होता है टूटना। यहाँ पे एक सब्सटेंस टूटेगा और टूटने से 2 या 2 से ज्यादा क्या बनेंगे? प्रोडक्ट बनेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं डिसकनेक्शन रिएक्शन। कनेक्शन का मतलब जुड़ना, डिसकनेक्शन का मतलब टूटना। यहाँ पे फिर से सब्सटेंस टूटेगा बेसिकली। देखो, द केमिकल रिएक्शन, ऐसी केमिकल रिएक्शन इन विच ए सिंगल रिएक्टेंट, जिसके अंदर एक क्या होगा? रिएक्टेंट होगा। जब ये टूटेगा तो 2 या 2 से ज्यादा क्या बनेंगे बच्चों? प्रोडक्ट बनेंगे, जो बहुत ही सिंपल होंगे। ब्रेक्स डाउन, टूटता है एक सिंगल रिएक्टेंट, टू गिव्स 2 और मोर सिंपलर प्रोडक्ट, जिससे कि 2 या 2 से ज्यादा क्या मिलते हैं आपको? सिंपल प्रोडक्ट मिलते हैं। अंडरस्टूड और नॉट? एक रिएक्टेंट टूटता है जिससे 2 या 2 से ज्यादा क्या मिलते हैं? सिंगल प्रोडक्ट मिलते हैं। अंडरस्टूड? इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं बच्चों? डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो डीकॉम्पोजिशन का सिंपल सा मतलब है ऐसी रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट टूटेगा और 2 या 2 से ज्यादा क्या बनेंगे? प्रोडक्ट बनेंगे, उसी को क्या बोलेंगे? डीकॉम्पोजिशन बोलेंगे। इस डीकॉम्पोजिशन के 3 टाइप है बेसिकली। कैसे तोड़ रहे हो आप सब्सटेंस को? क्या आप गर्म करके तोड़ रहे हो? क्या आप लाइट देके तोड़ रहे हो? क्या आप सनलाइट के अंदर रख के तोड़ रहे हो? इस बेसिस के ऊपर 3 तरह की क्या होती है? डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन होती है। सबसे पहली डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन आपको बता रहा हूं, थर्मल डीकॉम्पोजिशन। थर्मल का मतलब ही क्या होता है? गर्म करना होता है। यानी कि यहां पर सब्सटेंस को गर्म करके हम क्या करेंगे? 2 या 2 से ज्यादा टुकड़ों के अंदर तोड़ेंगे। तो थर्मल डीकॉम्पोजिशन की डेफिनेशन देखो, सेम यही डेफिनेशन होगी। आगे लिखा होगा बाई हीटिंग, यानी कि गर्म करके हमने इसे तोड़ा है, इसी को क्या बोलेंगे? थर्मल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन बोल देंगे। एग्जाम्पल लिखा है हमने हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन, जो अभी अभी पढ़ा था कैल्शियम कार्बोनेट, उसी का नाम क्या था? लाइमस्टोन था। इस लाइमस्टोन को जब आप हीट करते हो, गर्म करते हो, तो ये टूटता है। अगर ये टूट रहा है तो किसका एग्जाम्पल होगा बच्चों? डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। तो ये देखो लाइमस्टोन लिखा हुआ है आपके सामने, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड है। जब इसे गर्म करते हो, ये जो ट्रायंगल टाइप का साइन होता है, ये हीटिंग का साइन होता है। किसी भी रिएक्शन के एरो के ऊपर अगर ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है, इसका मतलब इस रिएक्शन को आप क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम जिसको बोलते हैं, इसी को लाइम बोलते हैं, ये बनता है जब आप इसे क्या करते हो? कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हो, और यहाँ पे CO2 भी क्या होता है? फॉर्म होता है और बनता है। अंडरस्टूड और नॉट? तो ये है वो केमिकल रिएक्शन जो कि एग्जाम्पल है किसका? डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन का। बेसिकली यहाँ पे लिखा गया है ऑन हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पर, गर्म करने पर, जिसका नाम लाइमस्टोन भी है, इट ब्रेक्स इनटू, ये टूटता है किसके अंदर? कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर, जिसको आप लाइम भी बोलते हो बेसिकली, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर। देख लो ये कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बन रहा है, हीटिंग के कारण ये टूट रहा है। तो ये है थर्मल डिकम्पोजिशन का पहला एग्जाम्पल बेसिकली। आगे एक एक्टिविटी की फॉर्म में हमारे सामने लिखा गया है थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल, जिससे आप बहुत अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं भाई। यहां पर हमारे सामने दिया गया है आयरन सल्फेट, Fe को क्या बोलते हैं? आयरन बोलते हैं बेसिकली। Fe को क्या बोलते हैं? आयरन बोलते हैं। और सल्फेट तो हमारे सामने लिखा हुआ है, SO4 को क्या बोलते हैं? सल्फेट बोलते हैं। अगर आयरन सल्फेट या फिर फेरस सल्फेट, देखो जो 26 एटॉमिक नंबर पे, 26 एटॉमिक नंबर पे जो एलिमेंट आता है उसे क्या बोलते हैं? आयरन बोलते हैं इंग्लिश में। उसको लैटिन में बोलते हैं फेरस, इसलिए उसका सिंबल क्या है? Fe है।
इसलिए FeSO4 यहाँ पे लिखा गया है, जिसको क्या बोलते हैं, आयरन सल्फेट बोलते हैं। इसके साथ में लिखा है .7H2O, यानी कि इस एक फॉर्मूले में 7 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड हो रखे हैं, जुड़ रखे हैं, अंडरस्टूड और नॉट। यानी कि बेसिकली ये जो FeSO4.7H2 है, इसका कलर कैसा होता है, ब्लू ग्रीन होता है, और ये एक सॉलिड सब्सटेंस होता है भाई। ब्लू ग्रीन कलर हमने यहाँ पे डायग्राम की फॉर्म में भी आपको दिखा रखा है भाई, कुछ इस टाइप का दिखता है आपका FeSO4.7H2O, जिसका कलर कैसा है, ब्लू ग्रीन है, जो कैसा है, सॉलिड है, आपको दिखाई दे रहा है, सॉलिड दिख रहा है सबको। इस फॉर्मूले का ये नाम है और ये कलर है और ये स्टेट है, सब कुछ लिखा गया है आपके सामने। जब आप इसे हीटिंग करते हो, इस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, हीटिंग करना। जब आप इसे हीटिंग करते हो तो क्या बनता है, FeSO4 बनता है बेसिकली। इसका नाम भी क्या है, फेरस सल्फेट है, और ये व्हाइट सॉलिड होता है। आप कहोगे ये भी फेरस सल्फेट, ये भी फेरस सल्फेट, इसके अंदर वाटर जुड़ा हुआ है, जिसे क्रिस्टलाइजेशन वाटर भी बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे ये टॉपिक अगले चैप्टर्स के अंदर। अभी इतना समझो, यहाँ पे पानी जुड़ा हुआ है इसलिए ये अलग है, यहाँ पे पानी अलग हो गया। देखो 7H2O गर्म करने से पानी उड़ गया है, पानी अलग हो गया है बेसिकली, इसलिए ये फेरस सल्फेट तो है इसका नाम, लेकिन इसका कलर कैसा हो गया बच्चों, व्हाइट हो गया। देखो पहले ये ऐसा था ब्लू ग्रीन कलर का, अब ये कैसा हो गया, व्हाइट कलर का हो गया बेसिकली। जब इस सब्सटेंस को आप फिर से गर्म करते हो, पानी तो उड़ गया, इसको जब आप फिर से गर्म करते हो तो बनता है Fe2O3, ये होगा फेरस ऑक्साइड। क्या होगा, फेरस ऑक्साइड या फिर फेरिक ऑक्साइड बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू इसकी वैलेंसी। इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन, ये लाल कलर का होता है। देखो आपके लिए पिक्चर भी लगा रखा है भाई, पहले ब्लू ग्रीन था, गर्म करने से व्हाइट बना, गर्म करने से कैसा बन गया, रेडिश बन गया, रेड बन गया बेसिकली, है ना। और तीनों के तीनों सब्सटेंस कैसे हैं बच्चों, सॉलिड है। इसके साथ में SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है, और इसके साथ में SO3 यानी कि सल्फर ट्राई ऑक्साइड गैस भी निकलती है। दोनों ही गैसें कैसी होती है, कलरलेस होती है। सबकी स्टेट, सबके कलर, सबके केमिकल नाम और सबके फॉर्मूले आपके सामने लिखे गए हैं। इसको गर्म करने से ये 2 या 2 से ज्यादा भागों में टूट रहा है। इसको भी गर्म किया, ये 2 भाग में टूट गया, इसको फिर से गर्म किया, ये 3 भागों में टूट गया। इसका मतलब ये टूट रहा है, ये डीकंपोजिशन का एग्जाम्पल है। इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डीकंपोजिशन, क्योंकि गर्म करने से टूट रहा है, इसलिए ये किसका एग्जाम्पल है बच्चों, थर्मल डीकंपोजिशन का एग्जाम्पल है। अंडरस्टूड और नॉट। उम्मीद करते हैं इस एक्टिविटी के बारे में भी एक एक लाइन आपको समझ में आई है, और आगे बढ़ते हैं बेसिकली। इसके बाद एक्टिविटी 1.5 लिखी गई है भाई, यही एक्टिविटी जो अभी समझी, इसी का डायग्रामेटिक फॉर्म है बेसिकली। फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स है, जिसका फॉर्मूला FeSO4.7H2 है, ये लूज करते हैं वाटर को जब इसे आप क्या करते हो, हीट करते हो। व्हेन हीटेड द ब्लू ग्रीन कलर क्रिस्टल चेंजेस इनटू व्हाइट, जो ब्लू ग्रीन कलर के क्रिस्टल है वो व्हाइट के अंदर चेंज हो गए थे। देन डिकम्पोजेस टू रेड सॉलिड फेरिक ऑक्साइड, उसके बाद रेड सॉलिड फेरिक ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो गए, जिसका फॉर्मूला ये है। एंड सल्फर डाइऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला SO2 है, एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला SO3 है। दोनों ही कैसी है, कलरलेस गैसेस है। तो ये NCERT का डायग्राम है बेसिकली। बॉइलिंग ट्यूब के अंदर, एक ट्यूब के अंदर लिया है फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को, जिससे आप गर्म कर सको, है ना, जिससे आप व्हाइटनिंग गैस जनरेटिंग टुवर्ड नोज, ये जो गैस निकलेगी, इसे आपके नोज के पास नहीं जाने देना है, नोज को बचाना है बेसिकली, है ना। डू नॉट पॉइंट द माउथ, ना ही इसको माउथ की तरफ करना है। अगर इसे मुंह की तरफ करोगे तो गैस आपके नाक में जा सकती है, इसलिए नाक से दूर रखना है इस ट्यूब की ओपनिंग को, जहां से SO2 और SO3 गैसेस बेसिकली निकलेगी, इसलिए इसको दूर रखना है। तो ये NCERT का डायग्राम था जो आपको समझाया गया। अगला जो एक्टिविटी है, अगला जो टॉपिक है हमारे सामने, वो है एक्टिविटी 1.6। ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन का क्या है, एक और एग्जांपल है भाई। थर्मल डिकम्पोजिशन का तीसरा एग्जांपल आपके सामने रखती है NCERT, जिसमें अब आपको लेना है लेड नाइट्रेट। क्या लेना है, लेड नाइट्रेट। Pb बोलते हैं लेड को, और नाइट्रेट बोलते हैं साइन को। ये है बच्चों लेड नाइट्रेट, जिसका कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है। ये सॉलिड है, आपके लिए पिक्चर लगा रखा है लेड नाइट्रेट का, है ना। जब इसे आप गर्म करते हो तो ये बनाता है PbO, यानी कि लेड ऑक्साइड। Pb का मतलब लेड, O का मतलब ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड बन गया, जिसका कलर कैसा होता है बच्चों, येलो होता है। यानी कि व्हाइट कलर का सब्सटेंस जिसको आपने गर्म किया, कैसा बन गया, येलो कलर का सब्सटेंस बन गया। येलो कलर के सब्सटेंस के साथ और भी क्या बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। नाइट्रोजन लिखो, ऑक्सीजन कितने लगाने हैं, 2 लगाने हैं। डाई का मतलब ही 2 होता है, ट्राई का मतलब ही 3 होता है, आगे पढ़ेंगे ये मतलब। इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसको NO2 गैस बोलते हैं, इसका कलर कैसा होता है, ब्राउन होता है। देखो ये आपके लिए ब्राउन कलर की गैस लगाई गई है यहाँ पे, NO2 इसका नाम है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसको बोलते हैं, ठीक है क्या। इसके साथ में ऑक्सीजन गैस भी बनेगी, जो कैसी होती है बच्चों, कलरलेस होती है।
इसको गर्म करने पर 3 सब्सटेंस बने। क्या ये टूटा? बिल्कुल टूटा, इसलिए ये डीकंपोजिशन है। गर्म करने पे टूटा, इसलिए ये थर्मल डीकंपोजिशन है। और यहां पर जितने भी सब्सटेंस बने हैं सबका फॉर्मूला, सबका नाम, सबका कलर, सबकी स्टेट, सब कुछ लिखा गया है। उम्मीद करता हूं एक एक वर्ड आपको समझ में आया है और आगे बढ़ते हैं। बेसिकली इसी एक्टिविटी का डायग्राम है। बेसिकली व्हेन लेड नाइट्रेट, जब हम लेड नाइट्रेट जिसका फॉर्मूला है PbNO3 का होल ट्वाइस इज हीटेड इज इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ लेड ऑक्साइड। जब आप लेड नाइट्रेट को हीट करते हो तो ये क्या बनाता है? लेड ऑक्साइड बनाता है, PbO बनाता है। इसका कलर कैसा है? येलो है। बेसिकली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बनता है, इसका कलर कैसा है बच्चों? ब्राउन कलर है। और यहाँ पे ऑक्सीजन भी बनता है, इसका कलर ही नहीं है, ये कलरलेस है। डायग्राम आप देख सकते हो। गर्म करने के लिए बर्नर लिया गया है, बॉइलिंग ट्यूब, यानी कि इस ट्यूब को गर्म करेंगे। एक चिमटे से पकड़कर आपने बॉइलिंग ट्यूब को रखा है, क्योंकि बॉइलिंग ट्यूब गर्म होने वाली है, आप बर्नर से हीट कर रहे हो। इसके अंदर आपने लेड नाइट्रेट डाल रखा है। हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट एंड इमिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इमिशन का मतलब निकलना। यहां से कौन सी गैस बाहर निकलेगी बच्चों? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेगी, यानी कि NO2 गैस यहां से बाहर निकलने वाली है। तो उम्मीद करते हैं एनसीईआरटी के डायग्राम का एक एक वर्ड भी आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने समझा है थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में। अब हम सेकेंड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन समझेंगे, जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। नाम से ही समझ में आ रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रो का मतलब भी होता है इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि करंट, और लाइटिक का मतलब भी होता है टूटना। करंट की वजह से जब कोई चीज टूटेगी तो बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक। डिकम्पोजिशन का मतलब तो है ही टूटना। बेसिकली ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर सिंगल रिएक्टेंट किसमें टूटेगा? दो या दो से ज्यादा सिंपलर प्रोडक्ट में टूटेगा, वो डेफिनेशन सेम लिखेंगे। और बाई लगा के क्या लिखेंगे? बाई पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। यहां पर क्या दिया है? क्या पास किया है? इलेक्ट्रिसिटी पास किया है भाई। तो एग्जांपल आप देख सकते हो। सबसे पहला स्प्लिटिंग वो वाटर। पानी के अंदर जब आप करंट दे देते हो, इलेक्ट्रिक करंट दे देते हो, तो ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है। क्या ये ब्रेक डाउन हो रहा है, इसलिए डीकंपोजिशन है? क्या ये करंट की वजह से हो रहा है, इसलिए ये इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन का एग्जांपल है। बेसिकली लाइन की फॉर्म में भी लिखा गया है, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को पास करने पर थ्रू वाटर, पानी के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को पास करने से पॉजिटिव जो एनोड होता है एंड जो नेगेटिव कैथोड होता है, टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, इट लीड टू द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एंड। देखो इसको बहुत अच्छे से समझाता हूं मैं आपको। बैटरी के पास दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव वाले को बोलते हैं एनोड। पॉजिटिव वाले का नाम क्या होता है बच्चों? एनोड होता है। इस पॉजिटिव वाले के नीचे ए लिख रहा हूं, इसका नाम एनोड है। नेगेटिव वाले के नीचे सी लिख रहा हूं, इसका नाम कैथोड है। इस बैटरी के टर्मिनल को आपने पानी में डाला है, ये कोई पानी का कंटेनर है, इसके अंदर ये क्या है बच्चों? H2O वाटर है। जब इस H2O वाटर के अंदर आप करंट डालोगे तो ये H2O टूटेगा। H2O किसके अंदर टूटेगा बच्चों? H प्लस आयन भी बनेगा और O-2 आयन भी बनेगा। H प्लस क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के साथ है, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है बच्चों ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो हाइड्रोजन वाला आयन अट्रैक्ट होगा कैथोड से। यानी कि कैथोड पे क्या मिलेगी? हाइड्रोजन गैस मिलेगी। हाइड्रोजन गैस फ्रॉम कैथोड, ये लाइन अब समझ में आनी चाहिए। और जो नेगेटिव वाला चार्ज है ऑक्सीजन का, ये पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा, यानी कि ऑक्सीजन कहां मिलेगी आपको? एनोड पे मिलेगी भाई। ऑक्सीजन गैस फ्रॉम एनोड, ये लिखा हुआ अब समझ में आना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं स्लाइड पे लिखी गई एक एक लाइन, एक एक वर्ड आपको अच्छे से समझ में आया है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। बेसिकली अब हमारे सामने एक एक्टिविटी है जिसके अंदर वाटर को ब्रेक डाउन करेंगे। इसके अंदर हमने एक बैटरी ली है भाई, 6 वोल्ट की बैटरी ली है हमने। इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसे एनोड बोला है, नेगेटिव वाले को कैथोड बोला है। ये कैसा है? पॉजिटिव। ये कैसा है? नेगेटिव। यहाँ पर एक स्विच लगा रखा है, बटन, जिसे आप ऑन ऑफ कर सकते हो बैटरी को। यहाँ पर आपने एक कंटेनर लिया है, बेसिकली प्लास्टिक का मग लिया है, इसके अंदर आपने वाटर भर रखा है। ये जो ब्लू कलर में है सारा, ये क्या है? वाटर है। ये भी क्या है? वाटर है। बेसिकली इस प्लास्टिक मग के अंदर 2 टेस्ट ट्यूब को उल्टा रखा है। अच्छे से समझाता हूं। पहले एक प्लास्टिक का मग लिया, इसके अंदर 2 उल्टी क्या रखी है? टेस्ट ट्यूब रखी है, और इन टेस्ट ट्यूब के अंदर भी पानी भर दिया और प्लास्टिक मग के अंदर भी पानी भर दिया। जहां पर टेस्ट ट्यूब रखी है उस मग के नीचे होल किए हैं, छेद किए हैं। उन छेद से ग्रेफाइट के रॉड डाल दिए अंदर। ग्रेफाइट के अंदर करंट आता है बेसिकली, तो ग्रेफाइट के रॉड डाल दिए। नीचे रबड़ का कोक लगा दिया। रबड़ का कोक क्या करता है? रबड़ स्टॉपर बोल सकते हो इसे, जो पानी को नीचे गिरने से रोकेगा। यहाँ पर ग्रेफाइट के रॉड लगा दिए दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर। बेसिकली ये दोनों क्या है बच्चों? ग्रेफाइट के रॉड है। जब आप बैटरी को ऑन करोगे तो ग्रेफाइट के अंदर क्या आएगा? करंट, और इस करंट के कारण पानी क्या होगा? टूटेगा। जब पानी टूटेगा हो तो इस पूरे मग के अंदर क्या बनेंगे? H प्लस आयन भी बनेंगे और O-2 आयन भी बनेंगे।
जितने भी पॉजिटिव वाले आयन होंगे वो कहां जाएंगे, कैथोड पर जाएंगे। इसलिए जो कैथोड वाला ग्रेफाइट का रोड है उसके ऊपर जो टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पर आपको कौन सी गैस मिल रही है, हाइड्रोजन मिल रही है। देख लो ये रहा कैथोड वाला, ये हाइड्रोजन मिल रही है, क्योंकि कैथोड नेगेटिव है, हाइड्रोजन पॉजिटिव गैस बन रही है। यहाँ पर जो है एनोड वाले के ऊपर ऑक्सीजन गैस मिल रही है आपको, बहुत ध्यान से देखो। यहाँ पर एक चीज और नोट करने लायक है, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो जो ऑक्सीजन का वॉल्यूम है वो इतना सा है और जो हाइड्रोजन का वॉल्यूम है वो इतना सा है। ये सवाल भी पूछा जाता है कि ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम है वो कम क्यों है भाई। ऑक्सीजन का वॉल्यूम और हाइड्रोजन के वॉल्यूम को अगर मैं कंपेयर करूं तो ऑक्सीजन के वॉल्यूम को डबल करने पर हाइड्रोजन के बराबर होगा। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि H2O के मॉलिक्यूल के अंदर दो क्या होते हैं, हाइड्रोजन के एटम होते हैं और एक क्या होता है, ऑक्सीजन का एटम होता है। जब ये ब्रेक होगा तो डबल हाइड्रोजन बनेगी, जब ये मॉलिक्यूल टूटेगा तो डबल हाइड्रोजन बनेगी ऑक्सीजन से, क्योंकि हाइड्रोजन दो है ऑक्सीजन एक है, डबल हाइड्रोजन बनेगी। तो हाइड्रोजन का वॉल्यूम भी कैसा बन रहा है, यहाँ पे डबल बन रहा है। अंडरस्टूड और नॉट। तो आप लाइनों को पढ़ सकते हो भाई इसी एक्टिविटी के बारे में। द टेस्ट ट्यूब ऑफ एनोड, एनोड की जो टेस्ट ट्यूब है ये वाली, फिल्ड बाई ऑक्सीजन, देखो ये ऑक्सीजन से भर गई है, ये रहा ऑक्सीजन। द टेस्ट ट्यूब ऑफ कैथोड इज फिल्ड बाई हाइड्रोजन, जो कैथोड की है वो किससे भर गई है भाई, हाइड्रोजन से भर गई है। द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, जो हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम है इस डबल दैट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस से डबल है, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के एटम्स भी क्या होते हैं, ऑक्सीजन से डबल होते हैं। एटोमिसिटी भी क्या होती है, डबल होती है। देख लो भाई, बिकॉज ऑफ द एटोमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज डबल्ड एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन इन वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन की एटोमिसिटी, हाइड्रोजन के एटम का नंबर भी क्या होता है, डबल होता है। उम्मीद करते हैं एक एक लाइन एक एक वर्ड समझ में आया है, और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं भाई अपने चैप्टर के अंदर। आगे लिखा गया है फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन। देखो डीकंपोजिशन का मतलब है टूटना, फोटोलाइटिक मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे किसी भी सब्सटेंस का। सेम वही डेफिनेशन है, इट इज ए केमिकल रिएक्शन इन विच ए सिंगल रिएक्टेंट इज ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर प्रोडक्ट बाय द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की वजह से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम इस सब्सटेंस को तोड़ रहे हैं। बेसिकली बहुत ध्यान से देखो, इसी को क्या बोला है हमने, फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन बोला है। फोटो का मतलब ही होता है सनलाइट। क्या होता है बच्चों, फोटो का मतलब ही सनलाइट होता है। तो फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन यहाँ पे हो रहा है। कुछ एग्जांपल लिखे हैं भाई, कौन सा सब्सटेंस है जो सनलाइट में आते ही टूट जाता है, क्या कर जाता है, सनलाइट में आते ही टूट जाता है। तो यहाँ पे पहला सब्सटेंस है सिल्वर क्लोराइड AgCl, जिसका कलर कैसा होता है बच्चों, व्हाइट होता है। जब इसको आप HV का मतलब ही होता है सनलाइट। HV किसको डिनोट करता है बच्चों, सनलाइट को डिनोट करता है। किसी भी रिएक्शन के यूरोप के ऊपर HV लिखा है, इसका मतलब वो रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंट में हो रही है बेसिकली। यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड का कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है। इसको आपने सनलाइट के अंदर रखा है HV के अंदर, जिससे ये क्या बनाता है, सिल्वर बनाता है। Ag का नाम क्या है बच्चों, सिल्वर है। चाहो तो इनके नाम भी आप लिख सकते हो भाई, आपके लिए लिख देते हैं लोग। इसका नाम क्या है बच्चों, ये है सिल्वर क्लोराइड। ये क्या है बच्चों, ये है सिल्वर। ये क्या है, ये है क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस। तो देखो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है AgCl, जिसका नाम है सिल्वर क्लोराइड, जिसका कलर होता है व्हाइट, जिसकी स्टेट कैसी है, सॉलिड है। जब इसे सनलाइट के अंदर रखोगे तो ये सिल्वर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका कलर कैसा होता है, ग्रे होता है। फॉर्मूला आपको दिख ही रहा है। और ये क्लोरीन गैस निकालेगा, क्लोरीन गैस का कलर लिखा है ग्रीनिश येलो। ग्रीन और येलो का मिक्सचर कलर होता है क्लोरीन गैस का बेसिकली, जो यहां पर रिलीज होती है। अगला सब्सटेंस है हमारे सामने सिल्वर ब्रोमाइड। इसका नाम है सिल्वर ब्रोमाइड, इसका कलर है पेल येलो, हल्का पीला। जब इसे सनलाइट के अंदर रखोगे तो ये टूटता है सिल्वर के अंदर, जिसका कलर है ग्रे। और यहां से ब्रोमीन गैस निकलती है, जिसका कलर कैसा है, रेडिश ब्राउन कलर है बेसिकली। ये जो रिएक्शन है आपकी AgBr वाली, द रिएक्शन इज यूज्ड इन द ब्लैक व्हाइट फोटोग्राफी। ये यूज होती है ब्लैक व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर। जो फोटोग्राफी करने वाली रील्स होती है उसके ऊपर AgBr लगाया जाता है। रील जो होती है जिसके ऊपर फोटो की प्रिंटिंग होती थी पुराने वाले कैमरोज में, उसके ऊपर लगता है AgBr। जब उस रील के ऊपर लाइट गिरती है तो वो AgBr कन्वर्ट हो जाता है Ag के अंदर, यानी कि जहां जहां लाइट गिरेगी वहां वहां Ag बन जाएगा और वहां वहां वो चित्र बन जाएगा उस फोटो का। उसे जब कंप्यूटर में क्लीन करेंगे तो उसका पूरा डायग्रामेटिक फॉर्म आप बना सकते हो। तो ये है भाई फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन। उम्मीद करते हैं अच्छे से आपको समझ में आया होगा।
अगला है हमारे सामने एक्टिविटी 1.8 ऑफ एनसीईआरटी, जिसके अंदर हमें एक चाइना डिश लेनी है। उस चाइना डिश के अंदर सिल्वर क्लोराइड AgCl लेना है जिसका कलर व्हाइट है, पहले ही रिएक्शन में बता दिया। इसको धूप में रखा है, देखो खिड़की से सनलाइट आ रही है, बेसिकली इसके ऊपर गिर रही है। जब सनलाइट इसके ऊपर गिरेगी तो सिल्वर जो है वो अकेला रह जाएगा भाई, सिल्वर का पाउडर रह जाएगा। इसका कलर ग्रे है, आप देख भी सकते हो डायग्राम के अंदर। और यहां से एक क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी जिसका कलर कैसा है, ग्रीनिश येलो है। बेसिकली देखो ये कलर के साथ आपको लिखा हुआ मिल रहा है फिर से, है ना। तो ये एक एक्टिविटी है भाई जो आपके सामने हो रही है। AgCl को आप सनलाइट के अंदर रखते हो तो Ag और क्लोरीन गैस यहाँ पे बाहर निकल जाती है। तो डायग्राम की फॉर्म में अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। बेसिकली आगे कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन लिखे गए हैं। ये टॉपिक खत्म होने के बाद अगली जो केमिकल रिएक्शन है वो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स, कोई सब्सटेंस है तुम्हारे पास एक्स, इसका सॉल्यूशन बनाना है, यानी कि इसके अंदर H2O क्या करना है बच्चों, ऐड करना है, यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। इसका जो सॉल्यूशन बनेगा, ये जो बना वाई, इसको यूज करते हैं दीवारों को सफेद करने में। आप जानते हो इसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जिसको यूज करते हैं। इसका नाम क्या है, ये वो व्हाइट कलर का पत्थर है जिसे लेकर आते हैं, यानी कि ये क्या है बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड है। बताना क्या है वो ध्यान से सुनो। नेम ऑफ एक्स, एक्स का नाम क्या है बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड है। फॉर्मूला ऑफ एक्स, क्या फॉर्मूला है, CaO है। वेरी सिंपल। आगे लिखा गया है, राइट द रिएक्शन ऑफ एक्स विद वाटर। इस एक्स की रिएक्शन पानी के साथ, ये आपके सामने ऑलरेडी लिखी हुई है, जिसके अंदर हीट भी निकलती है क्योंकि वो सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो ये है पहला क्वेश्चन जिसका आंसर अच्छे से समझ में आया होगा अगर लेक्चर का एक एक वर्ड आपने देखा है तो। Why is the amount of gas collected on the test tube in electrolysis of water double of amount collected in the other? एक जब हमने प्लास्टिक का मग लिया, पानी भरा, 2 टेस्ट ट्यूब रखी, ग्रेफाइट डाले और इसके अंदर करंट डाला, जो पानी के ऊपर गैस बनी थी वो गैस बेसिकली एक के कंपैरिजन में दूसरी डबल क्यों बनी थी, क्योंकि बच्चों जो H2O होता है वही ब्रेक डाउन हुआ था और हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बनी थी बच्चों। अगर यहाँ पे बैलेंस करके लिखूं तो ऐसा होगा, जब वाटर का एक मॉलिक्यूल टूटेगा तो यहाँ पे देखो, फिर से समझा रहा हूं, इसको ध्यान से देखना, थोड़ा सिंपल फॉर्म में समझाते हैं, बैलेंस बिना किए ही समझा देते हैं। ये जैसे देखो H2O का मॉलिक्यूल है, जब ये टूटेगा तो 2 हाइड्रोजन बनेंगे, 2 हाइड्रोजन के आयन बनेंगे और एक ऑक्सीजन का आयन बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। जब एक वाटर का मॉलिक्यूल टूट रहा है तो 2 हाइड्रोजन बन रहे हैं और 1 ऑक्सीजन बन रहा है, यानी कि जितना ऑक्सीजन बन रहा है उसका डबल क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बन रहा है। यानी कि हाइड्रोजन का वॉल्यूम ऑक्सीजन के कंपैरिजन में क्या होगा, डबल होगा। इसीलिए ये लिखा गया है भाई, क्यों होता है डबल। इट एविडेंट फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ वाटर कंटेन्स 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन। ये सबूत है, एविडेंट है, क्योंकि वाटर के फॉर्मूले में क्या होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं हाइड्रोजन के एंड 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, और केवल एक ही पार्ट होता है ऑक्सीजन का। देयरफॉर, इसीलिए ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस जब होता है, करंट से पानी जब टूटता है, द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस इज डबल देन द ऑक्सीजन प्रोड्यूस इन द कलेक्टेड द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के ऊपर जो हाइड्रोजन का अमाउंट बन रहा है वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में डबल है, इसी रीजन की वजह से। तो उम्मीद करते हैं भाई एनसीईआरटी के दोनों क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए हैं। और आगे बढ़ते हैं। बेसिकली एनसीईआरटी के अंदर यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन दे रखे हैं ब्लू कलर के अंदर। तो इस लेक्चर को यहां तक देखने के लिए मैं आपको थैंक यू सो मच कहना चाहूंगा, और थोरेक्स के साथ बने रहने के लिए भी थैंक यू सो मच भाई। इस चैनल पे आपको 10th क्लास की साइंस, उसके साथ 9th 8th 7th 6th की साइंस भी पढ़ाई जाएगी, और नीट लेवल तक की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों सब्जेक्ट, और क्वेश्चन तो शॉर्ट्स के अंदर अपलोड हो ही रहे हैं। यानी कि 6th क्लास से लेकर नीट क्वालिफाई करने तक का कंटेंट आपको इसी थोरेक्स 100 चैनल पे मिलेगा। तो इस चैनल पे किए गए एफर्ट्स को आप शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच अगेन यहाँ तक बने रहने के लिए। चिल देन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।